क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन कुछ आदतें छोड़ ही नहीं पाते? तो चले एक कहानी सुनाता हूँ। एक कंपनी में दो लोग एक ही दिन एक ही जॉब पर हायर हुए। दोनों की क्वालिफिकेशन सेम थी, सैलरी भी सेम थी, डेस्क भी साथ साथ थे। शुरू शुरू में दोनों बिल्कुल बराबर थे, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद एक मैनेजर की पोस्ट पर था और दूसरा अभी भी इस जगह पर जहाँ से 3 साल पहले था। इसके जहन में बस सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ? हालांकि पहला शख्स बहुत हार्ड वर्किंग था। वो ऑफिस में सबसे पहले आता था, हर वक्त बिजी, हर वक्त काम को लेकर स्ट्रेस्ड रहता था। लैपटॉप बंद करते हुए अक्सर खुद से कहता था, यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं जा रही। और दूसरा शख्स बहुत अजीब था। वो कभी पैनिक नहीं करता था, डेडलाइन हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो या बॉस का प्रेशर, वो हमेशा ही पुरसुकून रहता था। उसकी एक बड़ी स्ट्रेंज बात थी, वो अक्सर लंच ब्रेक में एक पुरानी सी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखता रहता था। एक दिन पहले शख्स ने उससे पूछ ही लिया, तुम ये आखिर क्या लिखते रहते हो? कासा मुस्कुराया और नोटबुक बंद कर दी। बोला, मैं अपनी जिंदगी के रूल्स लिख रहा हूँ। पहले शख्स ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और फिर बहुत देर तक उस जुमले के बारे में सोचता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उस शख्स के पास कोई राज छुपा हुआ हो। अगले दिन दोपहर वो दोबारा उसके पास गया और इस बार बोला, यार सच सच बताओ, तुम आखिर क्या करते हो जो बाकी लोग नहीं करते? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अपनी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी। नोटबुक के पहले सफे पर लिखा था, कामयाब लोग अपने मिजाज के मुताबिक नहीं जीते, वो अपनी आदतों के मुताबिक जीते हैं। हर सफे पर छोटे छोटे असूल लिखे थे, जिम्मेदारी लेना, मकसद के साथ जीना, जरूरी काम पहले करना, लोगों को समझना, रोज खुद को बेहतर करना। वो हैरान होकर बोला, ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? वो हल्का सा मुस्कुराया और बैग से एक किताब निकाली, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं 3 साल पहले मैं तुम्हारी ही तरह था, मसरूफ, परेशान और हमेशा दूसरों को कसूर देने वाला। फिर मुझे एहसास हुआ कि कामयाब लोग मुख्तलिफ हालात की वजह से कामयाब नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ आदत की वजह से कामयाब होते हैं। वो शख्स खामोशी से किताब उठाकर घर ले आया। रात काफी हो चुकी थी। उसने किताब को खोला और टेबल लैंप की रोशनी में किताब पढ़ना शुरू की, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। आइए हम भी देखते हैं कि ये किताब दुनिया भर के लाखों लोगों को ऐसा क्या सिखाती है। चलते हैं किताब के पहले चैप्टर की जानिब। किताब का पहला सबक बहुत ताकतवर है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। ज्यादातर लोग जब मुश्किल में होते हैं तो फौरन इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। हालात बहुत खराब थे, लोग बहुत खराब थे, किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन कामयाब लोग हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। वो हर सूरत हाल में खुद से पूछते हैं, मैं अब क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान की असल ताकत इसके रद्द अमल में होती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ मसरूफ होना काफी नहीं, जरूरी ये है कि आप सही सिमत में जा रहे हैं। यानी अगर आपको मंजिल का नहीं पता तो ये जरूरी नहीं कि आप कितना तेज चल रहे हैं। अक्सर लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी रुक कर ये नहीं सोचते कि मैं आखिर जाना किधर चाहता हूँ। कामयाब लोग सबसे पहले अपनी मंजिल को वाज़ेह करते हैं, फिर सफर शुरू करते हैं। तो ये था किताब का दूसरा सबक। इस किताब का चैप्टर नंबर 3 हमें हमारी जिंदगी की तरजीहात के बारे में सिखाता है। किताब कहती है, अगर आप अपनी तरजीहात खुद तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए तय कर देगी। कामयाब लोग कभी अहम चीजों को टालते नहीं हैं। सेहत, खानदान, कुछ नया सीखना और सुकून, ये सब बाद में के लिए नहीं होते, क्योंकि जब बाद में वक्त गुजर जाता है तो इंसान को एहसास होता है कि वो पूरी जिंदगी जरूरी चीजें छोड़कर सिर्फ मसरूफ चीजों में फंसा रहा है। कि आज जो काम, जो टास्क आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो 10 साल बाद आपको याद भी नहीं होगा। याद होगा तो वो वक्त जो आज आप अपनी फैमिली को, अपने वक्त को, अपनी सेहत को दे सकते हैं। तो तय कीजिए कि आपके लिए जरूरी आखिर है क्या। किताब का चैप्टर नंबर 4 हमें मवाजने की आदत से बाहर निकालता है। ये हमें सिखाता है कि हर इंसान की कामयाबी आपकी नाकामी नहीं होती। कामयाब लोग सिर्फ अपनी जीत का नहीं सोचते, बल्कि वो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहां सब लोग आगे बढ़ सकें। और यही वो लीडरशिप की खूबी है जो ये किताब हमें सिखाती है, कि जहां पर सबको साथ लेकर चलना ही असल कामयाबी में आता है। किताब का चैप्टर नंबर 5 हमें कम्युनिकेशन के बहुत अहम असूल के बारे में समझाता है। अक्सर लोग सुनते कम हैं, जवाब ज्यादा देते हैं। यहाँ तक कि हम तो दूसरे की बात सुने बगैर ही जवाब देना शुरू कर देते। किताब कहती है, लोगों को जवाब देने के लिए नहीं, पहले सिर्फ समझने के लिए सुनने की कोशिश करें, क्योंकि हर इंसान सबसे पहले ये महसूस करना चाहता है कि उसे समझा गया है। कहते हैं कभी कभी इंसान को हल नहीं चाहिए होता, बल्कि उसे सिर्फ कोई चाहिए होता है जो उसकी बात सुन सके। आपका चैप्टर नंबर 6 हमें टीम वर्क की असल ताकत समझाता है। मुख्तलिफ लोग मसला नहीं होते, असल ताकत तब बनती है जब मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी सलाहियतें मिलाकर काम करते हैं। अगर हर इंसान एक ही जैसा सोचता तो दुनिया कभी भी आगे न बढ़ पाती। एक कामयाब इंसान से किसी ने पूछा कि अगर आपके पास पूरा दरख्त काटने के लिए सिर्फ 1 घंटा है तो आप उस 1 घंटे में क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, मैं कम से कम आधा घंटा अपने कुल्हाड़े को तेज करने में सर्व करूंगा। किताब का आखिरी और सबसे अहम चैप्टर नंबर 7 हमें यही सिखाता है।
کتاب کہتی ہے کہ اگر انسان مسلسل ہی کام کرتا رہے اور خود کو بہتر بنانا چھوڑ دے تو ایک دن وہ اندر سے تھک جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامیاب لوگ اپنے جسم، دماغ، جذبات اور روح چاروں کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ صحت پر اتنا ہی وقت صرف کرتے ہیں جتنا اپنے کسی کام کے لیے، کیونکہ حقیقی کامیابی صرف پیسہ نہیں، توازن بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ کتاب ختم ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کتاب بند کی کیونکہ اسے سمجھ آ چکا تھا زندگی ایک دن میں نہیں بدلتی بلکہ روزانہ کی عادتوں سے بدلتی ہے۔ اور اگلے دن لنچ کے وقت وہ بھی اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری The 7 Habits of Effective People کی بک سمری۔ ایمرسن کا کہنا تھا کہ وہ شخص جو کتاب نہیں پڑھتا اور وہ شخص جو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا بالکل برابر ہے۔ تو اگر آپ بھی کتابیں پڑھنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہم آپ کے لیے ایسے ہی شاندار کتابوں کی سمریز لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔